हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वर यू ऑल, वी होप यू ऑल आर गुड। तो बडीज, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज निशु तिवारी सेज आई इन्वेस्टेड एवरी लेवल ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी इन मुंबई। तो भाई उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है हर तरह की प्रॉपर्टी मुंबई में, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी के रेट इंचों में, मतलब जब करोड़ों की जमीन जहाँ पे मिलती हो इंचों में करोड़ों की, तो उस सिटी का क्या मतलब लेवल होगा प्रॉपर्टी का, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बट चलें निशु के साथ देखते हैं आज का ये वीडियो। वी होप यू ऑल। मुंबई तो वैसे ही सपनों की नगरी है, बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे रहते होंगे दूर दराज से, दूसरे शहरों से। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आप सारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो हियर वी गो। गाइस, इंडिया में सबसे बड़ा स्लम और सबसे महंगा घर दोनों मुंबई में है। हाँ, स्लम, सबसे बड़ा स्लम्स और सबसे बड़ा। और इस शहर में घर लेना तो दूर की बात, रेंट पर रहना भी किसी लग्जरी से कम नहीं है। इसलिए आज मैं जाने वाली हूँ मुंबई के एक 3,000 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए पर मंथ रेंट वाले घर में, और 12 लाख देखते हैं कि 12 लाख पर रेंट मंथ से लिविंग एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आता है। 2 to 3,000। गाइस, सबसे पहले मैं आ गई हूँ धारावी, जहाँ पर रहने के लिए बहुत कम पैसों में भी रेंट पर मकान मिल जाता है। हेलो भैया जी, नमस्ते, कैसे हो आप? गाइस, ये हैं विमल भाई और ये हैं छोटू भाई, जो कि एज में बहुत बड़े पर नाम इनका छोटू भाई वैसे भी छोटे लग रहे हैं, अच्छा, छोटे, कद भी छोटा है। और यही हमको दिखाने वाले हैं कि सबसे कम रेंट में बॉम्बे में कैसा घर मिलता है रहने के लिए। कितना रेंट है सबसे कम? 3,500 से स्टार्टिंग है। मैंने सुना था 1,000 रुपये में भी कुछ मिलता है। 1,000 रुपये में कोई चीज़ नहीं मिलता है। अभी जो 3,500 वाला था, कम से कम 5,000 भाड़ा अभी हो गया फिलहाल के लिए। बढ़ हो गया, इतनी तेजी से बढ़ रहा भाड़ा ना बॉम्बे में। 5,000 भाड़ा हो गया है, 50,000 डिपोजिट कम से कम। 5,000 ओए, 5,000 वाले के लिए। गाइस, अभी इस रूम का भाड़ा 3,000 था और 2 मिनट में 5,000 होगा। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक 10,000 हो चुका होगा। अरे भाई, ये तो डर ही लग रहा है। इधर तो मतलब हॉरर फिल्म ही शूट हो सकती है यहाँ पे। कितनी वो ओल्ड है ना मुंबई। सबसे कम रेंट वाला घर देखने के लिए किस किस गली से जाना पड़ेगा? ओह माय गॉड, रहना कैसे यहाँ पे? ओके ओके ओके, सब बड़ी नीचे। कसम। भाई साहब, यहाँ पे लगेज वगैरह, कोई घर का सामान, कोई अलमारी, वो कैसे लेके जानी है? ये एक तो रूम मिलना है आपको, पूरा घर नहीं मिलना। ओहो, छोटू भाई, इन गलियों से देखेंगे हम सस्ता घर। गाइस, ये गली है, हमें अभी इस यार वैसे यार निशु की ओ हिम्मत है। यार, कहाँ वैसे चली ना गई है? मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुंबई कभी ऐसा भी होगा यार। मुंबई है, ऐसे भी हैं एरियाज वहाँ पे। गरीब लोग तो फिर हर जगह भी रहते हैं। कराची की तरह है, कराची में भी तो मतलब ऐसे ये साइड। स्लम्स एरिया है ना जो वो वाला दिखा रहे हैं। ये देख के आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर ये घर है। घर है, छोटू में बता दो, ये घर है पूरा, और इसका किराया है 3,500 रुपए। 20,000 रुपये डिपोजिट है। छोटू भाई समझिए वाली, समझ रही है। छोटू भाई का काम ही फ्लैट दिखाना है, इसलिए वो सारी डिटेल देंगे आपको। अब हम देखेंगे गाइस कि 3,500 रुपए में रहने के लिए कैसा घर मिलता है मुंबई शहर। एड्रेस ये है वो घर। अरे भाई साहब, नहीं रह सकते। 3,500 रुपये में कैसे, मतलब पब्लिक है या जो भी है, मतलब रहने वाले कैसे रहते हैं, इसमें कैसे एडजस्ट करना। जो पान लवर है कोई। नहाने का, यहाँ पे आप बैठ के नहा सकते हो, यहाँ पानी वानी रखा मुझे लगता है कराची की तरह मुंबई में भी लोग बहुत पान खाते हैं ना। मतलब इतनी ही जगह है इसमें, और ये इसी में एक छोटा सा गैस वैस बर्तन थोड़े 4 डब्बे रख के किचन बना रखा है, और यहीं पे चादर बिछाकर सोना है। आप अकेले रहते हो इस घर में? यहीं पे सोना है? मेरी पूरी फैमिली रहती है, अभी गाँव गई है छुट्टी में। कौन कौन रहता है यहाँ मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। इस घर में? ये 3 लोग रह लेते हैं? तो जैसे मान लो ये तो आपका स्लीपिंग एरिया हो गया। बस इतने में ही है, जो भी है सब इतने में ही है। इतने में ही है? इसी में खाना पकाना, इसी में एडजस्ट करना, सब इसी में है। इसी में यहाँ इधर आओ। अगर 1-2 मेहमान भी अगर आ गए तो इसी में एडजस्ट करना है। थोड़ा इधर तुम दब दो, थोड़ा उधर। भाई मेहमान के आगे हाथ जोड़ो, उसको बाहर से ही कहो कि भाई चला जा। आते हैं? मम्मी है, कभी आगे ये इधर सब एडजस्ट होता है, इधर कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। इससे भी छोटे रूम में आदमी रहता है, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है हमारे लिए। ये बहुत बड़ा है। घर नहीं है ये, बस एक जगह है जहाँ पे आपको
गर्मी में क्या बनता होगा? यहाँ ठीक है, यहाँ पर रह- नहीं कवर है, गर्मी में शायद ठंडा वो एक होता है। कहावत थी ना कि दिल में जगह होनी चाहिए, घर छोटे बड़े मतलब कोई इशू नहीं है भाई। इशू मुझे लगता है इधर तो इशू बन जाएगा, दिल में जगह, ये तो घर कहेंगे देख दिल की जगह ले लो। वो दिल में जगह ज्यादा बन जाएगी, घर में उतनी नहीं है। आप सोने के लिए बस एक छत है। बस छत की एक सोने वॉशरूम अगर आपको जाना है, सुसु पोटी बाजू में बाजू में, कितना दूर है यहाँ से? 100 मीटर। गाइस मतलब वॉशरूम के लिए बाहर ये जाना है है वॉशरूम एरिया। पब्लिक वॉशरूम। तो रात को जाना वॉशरूम होता कोई आ रहा है यूज करने के लिए तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, 2 रुपए 5 रुपए। मतलब वॉशरूम फ्री नहीं है गाइस, स्ट्रगल देख रहे हो आप। ये मिलता है आपको 3,500 रुपए रेंट पर रहने। 20 से 30,000। गाइस अब हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में किसी का बजट 30,000 रुपए है तो उसको 30,000 में रेंट पर कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है। आओ हमारे साथ एक भाई भी आए हैं गाइस। 30,000 पर तो अच्छा घर होना चाहिए मेरे ख्याल मेरा में। नाम डाल देना। मेरा 30,000 का पाकिस्तानी बजट मील है। के 90 सिर्फ मैं लाख 30,000 पे ही रेंट पे कर मतलब सकती कह हूँ। रहा तो हूँ लाख मुझे के आसपास बनता है। कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है मुंबई शहर में? शहर में आपको 90,000 के एक आसपास। अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। मैं आपको हंस दिखा रहा है, ये बात बोलते हुए हंस रहा है। एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल नहीं अच्छी है अच्छी है। कौन सा एरिया है ये? ये विलेपार्ले ईस्ट में है। आजाद सोनाली करके बिल्डिंग का नाम है। हमें जाना है ए विंग में। ए विंग में जाना है गाइस। विलेपार्ले जगह है, यहाँ पे भी सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं ना विलेपार्ले में। मतलब मानते हैं यहाँ पे सब सेलिब्रिटी हैं, खुद को तो रहते हैं। गाइस नाइस। इस बिल्डिंग देखेंगे पहले बाहर से। बिल्डिंग तो देख ले। ये बिल्डिंग है भाई। कि ये इतना पुराना पुराना क्यों लग रहा है? यहाँ आग वाग लगी हुई ओल्ड है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 20 आग वाग नहीं लगेगी, बट जैसे आपने पैसे भी कम है तो सुविधा भी कम है। पैसे कम है? आप बॉम्बे में खड़े हो, माया नगरी बोलते हैं इसको, पैसे वालों का शहर। यहाँ पे अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं, अब चेक मारोगे 30,000 में ऐसी बिल्डिंग मिलेगी। बहुत अंधेरा है यार। 30,000 में तो ये है 30,000 वाला फ्लैट गाइस। एक बात बताओ, ये 2-2 गेट क्यों? अरे हमारे इधर तो अच्छे खासे मिल जाते ये हैं। वाला गेट सही रहता है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए वाला गेट। वेंटिलेशन के 2-2 लिए, गेट हाँ। बनाने पड़ रहे हैं। अंदर वाला खोल दे, 30,000 बाहर वाला का रेंट, 2-2 गेट। चलिए गाइस आइए। मत ही आइए गाइस। गाइस ये है इस फ्लैट का कमरा। इस पूरे फ्लैट में कोई फर्नीचर नहीं है, बस एक गद्दा डाला हुआ है। मतलब फ्लैट में गद्दा देख रहे हो आप कितना इम्पोर्टेंट है। रूम तो बढ़िया ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटा रूम है, स्पेस है रूम में। गाइस यहाँ पे जो भी पहले रहता होगा बड़ा शौकिया आदमी रहा है, जरा उसके शौक चेक मारो आप एक बार। सफाई से जज नहीं करेंगे गाइस, सफाई से जज नहीं करेंगे। साफ होने के बाद तो हर चीज अच्छी लगती है। अब कोई गंदा करके गया उसमें इन सब की क्या गलती? राघव क्या कर लेगा यहाँ? वो थोड़ी रह रहा था तो साफ करके रखेगा। और राघव जी किचन देखते हैं। सफाई से जज नहीं करेंगे, बस मैं वैसे बोल रहा हूँ। गाइस सफाई से जज नहीं करेंगे। एक बात बताओ, जैसे ये फ्रिज मत खोलो। मतलब मुझे पता नहीं है, बट क्यों ही करना। और सही बात है, नहीं खोलते, चलो ठीक है। लास्ट ना निकले किसी की बात। कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो एक बात और पूछनी थी, बड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है मुझे। जैसे ये फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है, छोटा मोटा सामान रखा है, तो जैसे कोई 30,000 पे रेंट पे कर रहा है तो उसको ये सामान भी मिलेगा? इट डिपेंड्स, वो एरिया पे डिपेंड करता है। कई बार फर्निश्ड भी मिल जाता है और कई बार आपको विदाउट फर्निश्ड भी मिलता है। हाँ। मुंबई में इस मेजरली लोग अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं तो वो रेंट पे फर्नीचर लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रेंट पे चल रहा है सारा काम बॉम्बे में गाइस। खरीदना तो महंगा पड़ रहा है गाइस। बॉम्बे में हगने की जगह मिल रही है, बहुत बड़ी बात है ना? यार खरीदना तो महंगा पड़ रहा है गाइस। बॉम्बे में हगने की जगह मिल रही है, बहुत बड़ी बात है ना? गाइस ये तो समझ आ रहा है कि 30,000 के रेंट से बाथरूम मिलना चालू हो जाता है। चालू हो जाता है, यस। बट 30,000 में बाथरूम अगर हम नहीं दे रहे तो फिर तो हम पे ही गलत बात है। ये मतलब बहुत ही नीच बात होती है। क्योंकि हम जब 3,000 का देखने गए थे ना, उसमें कुछ नहीं था बाथरूम, वो तो अलग जा रहे थे बाहर नहीं करने। पर यहाँ चलो 30,000 रुपये अगर बजट है तो आपको आपके फ्लैट में हगने की जगह मिलेगी। 3,000 वाले यहाँ आके करके जाते हैं। ये नहाने के लिए है। छोटा नहीं है थोड़ा सा? मैं
मैम ये पता है कमरों के साइज होते हैं बहुतों के मुंबई में। हाँ गाइस 3000 वाला पूरा फ्लैट ही इतना बड़ा था। ये दूसरा रूम है। गाइस ये इस फ्लैट का दूसरा कमरा है। ये जो फ्लैट है 2 BHK है, 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 रखने की जगह। दैट्स इट। ये मिलेगा किचन हाँ किचन भी मिल रहा है। किचन ये सब मिलेगा अगर आपका 30,000 रुपये बजट है। हाँ 30,000 में आपको एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही ये मिलेगा। अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाओगे तो फिर वो 1 BHK। अच्छा तो ये ओल्ड बिल्डिंग है इसलिए यहाँ पे 30,000 में मिल रहा है। यस कंपैरेटिवली काफी ओल्ड। अगर मान लो कोई नई बिल्डिंग तो नहीं मिलेगा। तो फिर ये आपका चले जाएगा 45। 50 मान लो भाई, आप 50 लगा लो। गाइस ये था हमारा 30,000 मुंबई में तो फिर बहुत महंगे रेंट हैं। बहुत महंगे हैं। इस वीडियो के मुंबई में last आप कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हम जाने वाले क्यों नहीं खरीद सकते? हमारी सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी देखिए। हम देखेंगे कि असली अमीर कहाँ रहते हैं रेंट पे। कुछ अमीर ऐसे भी है ना जो रेंट पे लेते हैं फ्लैट वगैरह, तो उनके फ्लैट कैसे दिखते हैं ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। 3 लाख से 4 लाख लाख से वाला 4 भी है। लाख गाइस अंधेरी नेक्स्ट हम वेस्ट। देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में आपका बजट 3 से 5 लाख के बीच में हो तो आपको रेंट पे रहने के लिए कैसी प्रॉपर्टी मिल यार सकती है। 3 से 5 लाख रेंट देना है इन्होंने। वो बातें कितना द होंगे। फेमस इन्फ्लुएंसर ऑफ रियल एस्टेट जिनका काम ही यही है, वो वीडियोस ही इसके ऊपर बनाते हैं जिसमें वो घर दिखाते हैं। Hi everyone, my name is Sagar Visavadia. I'm Asia's #1 real estate influencer with 1.7 million followers and ये 4 BHK मैं आपको बताने वाला हूँ। एशिया तो ये का हमें दिखाएंगे कि गाइस एशिया का तो नहीं हो 3-4 लाख सकता। रुपए का कोई रेंट दे सकता जमजम है वाले उनका तो तो उसको 80 कैसा मिलियन मकान मिलेगा। 70-80 मिलियन। चलें रियल चलो एस्टेट वाला। let's go। तो रियल उनका भी रियल एस्टेट ही है। रेंट बढ़ते ही लिफ्ट भी आ चुकी है, अब आपको पैदल नहीं इसमें चला चलना। जाता और होगा। वो लिफ्ट में भी मार्बल है, यानी अमीर लोगों की लिफ्ट भी अलग होती है। फ्लैट से हो आप किस किस्म का चल रहा है। This is the lobby area। ऐसे कितने लॉबी एरिया है इस बिल्डिंग में? यार ये बंदे का काम, मुझे माइंड सेट अब समझ आया इस बंदे का। वीडियो बनाई जाओ, कस्टमर क्लाइंट तो आएगा फोन करे भाई घर दिला दो इधर, उसका तो काम चल रहा है ना वीडियो पे ही, है ना यार। क्या मतलब लॉजिक है, आप सही है। चेक मारो जब आपका और बजट पता भी जहाँ चलता 3 है, से 5 लाख के काम भी बीच चल में रहा है, पहुंचा यूट्यूब से भी पैसे एरिया तो आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका चिल्ड्रंस एरिया, चिल्ड्रंस एरिया यहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं। बच्चे नहीं हुए तो आप खेल सकते हो। नहीं दिल तो बच्चा ही होता है। ये सैलून स्पा, ये आपका कैफे हो गया। ये अपना फिटनेस रूम है जहाँ पे आप जुम्बा योगा वो सब कर सकते हो। एंड ये हो गया आपका जिम्नेशियम। ये आपका पूल साइड नहीं, रेंट पे इतना कुछ मिल रहा है, सही है। सकते हो, स्नूकर। और ये आपका लाइब्रेरी भी है। यस, यहाँ पे आप एकांत में पढ़ सकते हो। मुझे तो लगा था गाइस कि सिर्फ घर मिलेगा रहने के लिए, पर ये सब भी ऐड ऑन हो गया अब। ये क्या है? ये टेरेस एरिया है। कौन सा एरिया? टेरेस एरिया। मुझे तो लगा था कि बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं मिलता, छत छुत। वो हो गया आपका टर्फ एरिया जहाँ पे आप टर्फ खेल सकते हो, क्रिकेट एंड फुटबॉल। ऊपर स्विमिंग पूल छत पूल पे। भी आ रहा है। चीजें बहुत ज्यादा नहीं मिल रही हैं। इट्स अ 5 स्टार एक्सपीरियंस। अगर आप उतना रेंट देते हो तो आपको ये सारा एक्सपीरियंस मिलता है। तो गाइस फाइनली अब बारी है घर को अंदर से देखने की। तो दिस इज अ 4 BHK। BHK क्या है ये? नंबर है ना फ्लैट्स के। नहीं बेडरूम तो नहीं होगा, हाँ, जैसे 4 वो बेड 1B था। घर में घुसते ही सबसे पहले हमारी एंट्री हुई है किचन में गाइस। डबल 4 BHK मतलब 4 बेडरूम, दोनों तरफ। किचन दोनों किचन यस और हॉल होगा एक से। Yes। हमें नहीं आती इतनी अच्छी अंग्रेजी जितनी आपको आती है। चेक करो किचन का साइज बढ़ चुका है अब। पैसा फेंको तमाशा देखो, इंटीरियर देखो। ये पूरा ओपन व्यू है आपका। तो मुंबई में ये एक सबसे प्रीमियम चीज़ है कि आपके सामने एक बिल्डिंग ना हो, पूरा ओपन व्यू हो। और वहाँ पे जो कॉर्नर में सबसे लंबी वाली बिल्डिंग है, वहाँ रहते हैं हमारे ऋतिक रोशन जी। ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है यस और यस, देखो तमन्ना भाटिया जी रहती है वहाँ। ये बिल्डिंग में भी बहुत सेलिब्रिटीज होते हैं। इस बिल्डिंग में भी Yes। क्या बात करो, यहाँ कौन रहता है? रामपाल यादव।
अपने सिंगर थे ना जो बिग बॉस में, राहुल गाइस देख रहे हो जैसी रेंट 3-4 लाख के पास पहुंचा है, मतलब आपका पड़ोसी कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। ये मुंबई के हिसाब से बहुत बड़ा बेडरूम होता है विद अ बालकनी। विद बालकनी फ्लैक्स है, अगर बालकनी छत जैसी चीजें मिल रही है तो ये फिर अलग से ऐड ऑन समझो आप। मुंबई में अगर आप हो और आपके पास बालकनी है मतलब आप अमीर हो। बट यहाँ मेरी बालकनी से चेक हो रही है। आपके जेब में पैसा है तो फिर आप बड़े घर भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी 3-4 लाख मतलब पाकिस्तानी 9-10 लाख। बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस, बहुत ज्यादा। एंड दिस इज द वॉशरूम। सागर जी मुझे एक बार समझ आ चुकी है कि अगर बॉम्बे में आपके पास पैसा ना हो तो आपके लिए सब कुछ ही मुश्किल होता है। यस, नो मनी नो हनी। ये हो गया काम वाली बाई के लिए वॉशरूम, उसके लिए अलग बाथरूम। तो मेड जी जो आएंगी उनके लिए इतना बड़ा बाथरूम, कमरे में थोड़ा छोटा था गाइस, लेकिन मेड का बाथरूम चेक करो आप। ऐसा क्यों, इतना उपकार क्यों? नहीं तो काम वाली बाई आती नहीं है जल्दी। आप काम वाली बाई मिलना बहुत मुश्किल होता है मुंबई में। है, वो भी घर देख के आती है क्या? बड़ा घर बड़ा पैसा। अच्छा लग रहा है। यस, ये किड्स बेडरूम। अच्छा, बच्चे हैं तो एक कमरा उनके लिए होना ही चाहिए। यस, और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों के लिए भी बालकनी। यहाँ बॉम्बे में बालकनी की अहमियत हीरे जवाहरात इसके मुकाबले में है। हाँ 4 बेडरूम हो गए ना, 4 भी है। यहाँ पे भी बता दो सागर जी, हर रूम का अलग चारों बेडरूम में चारों जगह बालकनी। इट्स अ बिग थिंग इन मुंबई। और मूविंग स्पेस है बेसिकली। यहाँ आपको चलने की जगह मिली है, वो भी गिनवाई जा रही है कि देखो आपको चलने की जगह मिली। तो आप जितने में खड़े हो यहाँ पे 1 फुट, उतने 1 फुट का कीमत है 50,000 रुपये। यानी कि अगर आपका बाथरूम 100 फुट का है, यानी 50 लाख का आपका सिर्फ बाथरूम है। गरीब आदमी मर जाए क्या? उन लोगों के लिए बाहर की मुंबई भी बनी हुई है, आउटस्कर्ट्स। इस रूम के साथ भी अटैच्ड वॉशरूम है, मतलब आपको बॉम्बे जैसे शहर में 4 BHK में रहना है तो 4-5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। साउथ मुंबई 12 लाख से 15 लाख। ओए बैंड्रा वाली साइड है ना। आपका बजट 10 से 15 लाख के बीच में है तो आपको रेंट पे रहने के लिए कैसा घर मिल सकता है? बॉम्बे में जैसे ही आपका बजट 10 से 15 लाख रुपए पहुंचा तो सोचो आपका पड़ोसी कौन हो सकता है? चेक मारो आप गाइस। एंटीलिया है इस बगल में, मुकेश अंबानी का। अब आप आम नागरिक नहीं रहे, अब आपके जो पड़ोसी हैं वो अंबानी जी है गाइस, अंबानी जी। करोड़ों रुपए तो पार्किंग में खड़े हैं गाइस। ये जो लग्जरियस प्रॉपर्टी है ये हमें गौरव भाई दिखाने वाले हैं। कैसे हुआ, इतना उपकार किया आपने हम पे। उपकार नहीं, मेरा तो रोज का काम है। रोज का काम है, चले। मुझे लगता है इसी बिल्डिंग में वो ईशा देओल नहीं रहती। इसका नाम मालबोरो हाउस क्यों है? मालपुरा हाउस क्यों है तो मुझे नहीं पता। भाई जैसे ही बजट 12 लाख गया है ना, अब बात घर तक सीमित नहीं रह गई, बात बंगले की हो चुकी है। ये 4 BHK, इसका टोटल रेंट है 12 लाख रुपीस एवरी मंथ। और इसका कार्पेट एरिया है 3000 और ये एक हेरिटेज बंगलो है। हेरिटेज पाकिस्तानी कितना पुराना होगा? महीने का ये कमाल। आज़ादी से पहले का 1947 से पहले का। हम आजाद नहीं थे गाइस, पर हमारे पास बंगले हुआ करते थे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार एंट्री में ही गाइस। 12 लाख की खुशबू आ रही है। अंदर करेंगे तो पूरा फॉयर स्पेस है और ये दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। हमने घर में एंट्री ली है, सबसे पहले हम कमरे में घुसे हैं और यहाँ भी है हमको ये कुर्सी, ताकि हम फील ले सके कि भाई 12 लाख रुपए रेंट जा रहा है। ये है लिविंग रूम प्लस डाइनिंग रूम भी है मिक्स होके, मतलब पूरा मेंटेन कर रहे हैं अपने महल की वाइब को। इसका अलग से चिल आउट जोन। ये इन्होंने
बताया कि ये चिल आउट स्पेस है, मतलब एक जगह खाली थी तो वहाँ ऐसे बढ़िया बढ़िया सोफे डाल कर यहाँ चिल करो बालकनी में। आप इनकी बालकनी में भी रग डाला है, महंगे सोफे डले हैं, ऑफिस एरिया भी बना है। बालकनी में एसी कौन लगाता है? तो ऐसा ज्यादा हो ना तो इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है अपने पैसे के साथ। चलिए गाइस देखते हैं अमीरों का किचन। अमीर कुछ भी कर रहा है क्या? ये इसका दरवाजा ऐसा क्यों है? राजाओं जैसे दिलाने से बंदा रहता है। मतलब अभी तक तो इतने बड़े घर मिल रहे थे, पर अब किचन भी एक घर जितना बड़ा है। और ये पिकल गोभी फूल, ये एरिया खेलने के लिए है। कौन कहता है इसकी बॉम्बे में जगह नहीं मिलती, इतनी जगह नहीं होती, छोटे छोटे घर होते हैं, सांस भी नहीं ले सकते। कौन आपको मिला रहा था ऐसी? वो पहले वाले मिलेगा, जगह मिलेगा, 3000 वाले। मिलेगा। so this is second room. भाई यार बहुत ही क्लासी लग रहा है यार। इतने बड़े रूम्स लोगों के 1 BHK होते हैं मुंबई के अंदर। ताना मार रहे हो, ताना मार रहे हो। अब आ गए अपनी पे, इतने बड़े तो 1 BHK होते हैं ना। यहाँ पर वॉकिंग वाटर स्पेस है। वर्किंग ऑर्डर स्पेस। ये हिस्सा पूरा कमरे के अंदर का ही है। यहाँ पे पूरा कमरा है। ये पूरे कमरे, अभी हम कमरे के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकले। इसको दूसरा घर नहीं मानना है। यहाँ पे फ्लश के लिए भी गोल्डन कलर का बटन लगाया हुआ है। फ्लश मत करना, फ्लश करने का 5000 रुपये। ओके हम कुछ टच नहीं करेंगे गाइस। देते हो गाइस, घर भर पिक जाएगा मेरा गाइस। चलो यार चलो। बाकी है 2 बेडरूम, एक इस साइड में एक इस साइड में। इसका वॉशरूम। कितने वॉशरूम है पूरे घर में? टोटल 4 वॉशरूम। ऐसा लग रहा है इटली में घूम रही हूँ। 12 लाख है भाई। ये जो रूम देख रहे हैं ना वो उससे भी अगला उससे भी प्यारा होता है। भाई इस घर में बटन तक भी मतलब कितने यूनिक है, हर चीज को मतलब बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन कर रखा है यार। ये इसका फाइनल बेडरूम। तो गाइस ये थी हमारी सबसे लग्जरी और प्रीमियम प्रॉपर्टी। 12 लाख रुपए महीने का रेंट, और जब तक वीडियो आएगी हो सकता है कि 15 लाख हो चुका हो। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या बताएंगे ये का भी बजट नहीं। अगर ये खरीदना है तो अप्रोक्सीमेटली इनको पड़ेगा 8 करोड़ के आसपास। 8 करोड़ मेरी दिमाग की नहीं है। मैं गुड़गांव में कोठी डालूंगी, एक फॉर्च्यूनर खड़ी करूंगी, 2 भैंस भी पालूंगी दूध के लिए। रहना बहुत मुश्किल है भाई गुड़गांव। निशी हाँ गुड़गांव बड़ा डेवलप, बड़ा मॉडर्न है, और वहाँ पे बड़ा आपको इतने में कोठी वोठी भी मिल जाएगी, साथ में गाड़ी वाड़ी भी आ जाएगी, फॉर्च्यूनर भी ले लेंगे। 8 करोड़ इतना महंगा भाई क्रेता कौन होगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ जिसने 15 लाख 12 लाख रेंट भरना है एक महीने का, जो उसको हम पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो वो 40 लाख के आसपास चला जाता है। तो 40 लाख रुपया पाकिस्तानी रेंट मीन्स इतने में तो घर आ जाता है यार इधर। अच्छा मोस्टली लोग मुझे लगता है मुंबई में ना रेंट पे लेते होंगे। वो इतना रेंट मतलब कोई कैसे क्या करते क्या होंगे, उनका बिजनेस क्या होगा, वो कमाते कितना होंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ मुंबई में जिसने 12 लाख पर मंथ रेंट देना है मुंबई में रहने के लिए। मुंबई में हाउस सिर्फ सेलिब्रिटी के हैं। क्यों सेलिब्रिटी के हैं? इतने लोग बिजनेसमैन ये वो इतने लोग उनके होंगे जो बहुत ज्यादा खाते पीते हैं, आम बंदे के तो नहीं, वो रेंट पे ही रहता होगा। अब देखो ना उन्होंने हर तरह की कैटेगरी आपको सब दिखा दिया है। 3000 से लेके 12 लाख तक उन्होंने दिखाया है। तो बहुत लंबी लंबी छलांग मारी है ना। अभी कोई 7000 में भी मिल जाता होगा, कोई 10 में भी मिल जाता होगा, कोई 12 में भी मिल जाता होगा। तो ऐसे ही होंगे ना। आप कैटेगरी देखो ना, आप 3 वाले की कैटेगरी देख लो, उसके पास 30 वाले की देख लो, बाकियों को उनके बीच में रख लो कि वो 7-8 वाले कैसे होंगे। 30 वाला भी कोई हाल नहीं था। उसके 30 वाले की क्या हालत थी,
कोई हाल नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई चीज उसके बाद नहीं। 50,000 पे जाती, कोई 70,000 पे जाती, अब- लाख पे जाती। लाख तक भी तकरीब उसने कहा था कि ये पुरानी बिल्डिंग है, अगर इसको नई बिल्डिंग में लेना है तो 50,000 हमें वो बता दो दिया ऐसे ही उसने। और उसके बाद आया था, कौन सा आया था, 3 लाख वाला, 5 लाख 5 लाख के आसपास था, 3 लाख था। 4-5 लाख वाला, हाँ। तो वो जो था वो मतलब वो भी ठीक था, और वो अगर अच्छा वो था, आपने खरीदना तो वो आपने 8 8 करोड़ में करोड़ का खरीदना। खरीदना, अगर अपना खरीदना है वो वाला 3-4 वो अच्छा था, वो नो डाउट उसमें पूल ये वो हर चीज आपको मिल रहा था, बिल्डिंग में ही था बिल्डिंग सब, भी अच्छी वो थी। 8 करोड़ का आप अपना जाती ले सकते हैं। मतलब 2-3 लाख अगर आप उसका रेंट दे रहे हो, 2 से 3 लाख, तो मींस के आपकी अर्निंग जो है वो 8-10 लाख तो होनी चाहिए ना। 8-10 लाख में से चलो 10 लाख में से आप 2-3 लाख दे भी रहे हो तो कोई इशू नहीं है। मेरा तो यही ख्याल है कि मुंबई में लोग ज्यादा आते हैं दूर दराज से, दूसरे शहरों से आते हैं तो जॉब दूसरे के लिए, काम जॉब के वाले लिए। कैसे ले लेंगे? आपको ये क्यों नहीं, जॉब वाला कैसे ले लेगा 3 लाख का पर मंथ? जॉब वाला कैसे ले सकता है? नहीं रेंट पे नहीं, रहते होंगे। जॉब वाले बंदे जो हैं वो नहीं ले सकते। ये तो कोई बिजनेसमैन बंदा है जो अगर बिजनेस है, किसी की जिसका लाख अपना रुपए बिजनेस तनख्वाह है। होगी ना, मुंबई में काम करने आया, तो वो भी मुझे लगता है घर सिर्फ 10,000 वाला ही ले सकता होगा। खर्चा क्योंकि उसमें बाकी बाकी कहाँ से एक्सपेंस करने भी हैं? तो करने हैं ना उसने। मुंबई में जाके जॉब करना, मेरे ख्याल में मुंबई में जॉब्स भी तो फिर वैसी होंगी ना, लाखों में होंगी। ये भी तो देखो कि मुंबई में जैसे कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या फिर जो कोई कंपनीज है, executive job है, कोई हाँ, managing तो की है, डेफिनेटली मैनेजिंग की होगी, कुछ भी हो गया तो उनकी या लाखों में सैलरीज इंडस्ट्रीज होंगी में ना। होंगी। तो सैलरी वही तो बात है, अगर किसी की लाख में एक बंदे की लाख सैलरी से 10,000 वाला घर अफोर्ड कर लाख सकता है। वाला मुंबई में मतलब वो 30,000 वाला घर तो नहीं लेगा। नहीं लेगा, लाख वाला 30 वाला नहीं ले सकता। नहीं, मतलब अपनी सैलरी का 30 अपनी इनकम का 30% कोई सैलरी पे तो नहीं लगा सकता, उस पे रेंट के ऊपर तो रेंट नहीं पे लगा तो नहीं, सकता। वो मैक्सिमम भी लेगा ना तो घर 10,000 की रेंज में लेगा बस। ऐसे ही है। लेकिन ये है कि इससे आइडिया लगाओ कि जो 3 लाख या 12 लाख का पर मंथ पे कर रहा है तो वो कमा कितना रहा है। बस वो करोड़ों में की गेम है उसकी। वो जो जिसकी करोड़ों की गेम है ना, उसको बीच में से हाँ, ये जो 4-5 5-10 लाख वाला घर है ना, ये तो वही बंदा ले सकता होगा जिसकी 50 लाख इनकम होगी। हाँ तो जाहिर है। और जो 12 लाख वाला लेता है वो तो करोड़ वो में शुरू CR में में ये होगा। देखा था वो क्या था, अल्लाह। फर्स्ट वन वो मतलब मुझे ये नहीं वो समझ तो मतलब मैं कहती जाना हूँ कैसे हिम्मत कैसे उनकी रहती है। जिन लोगों की वहाँ पे रहते कपड़ा यहाँ मुश्किल है। सोना, ओह माय गॉड, दरवाजे बड़ी बड़ी बात है। फॉर फैमिली के साथ वहाँ पे तो बिल्कुल ही कह रहा था ना भाई बंदा, मैं अपने बेटे के मुश्किल है। साथ रहता हूँ, बेटा है मेरा मुश्किल है, भी। मुश्किल है। चलें बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।